यूट्यूब इंडिया रखना जल्दी अभी सब जल्दी थैंक यू सर। ये थोड़ा पीछे आ जाओ सब लोग। हाँ सर पीछे पीछे सर पीछे लोग पीछे आधे लोग बाहर जा रहे हैं। आगे उधर जा ग्रुप में थोड़ा और क्लोज हो जाओ क्लोज हो जाओ क्लोज हो गए। सिंगम सेंटर वाला को बच्चा भी एपेक्स प्राइम का है तो हम कैसे रह सकते हैं? सिंगम चौको वसीम भाई आगे आ जाओ ये सिंगम बीच में दोनों। ओके डन सर आइए आप लोग सेंटर फोन पीछे ले क्या बात है? अरे मैम इधर वेट So we can go from here, no? ऐसे ऐसे निकल जाता है। So we'll go from here. चलिए, start with it. ठीक है? थैंक यू। सर सेंटर सेंटर सर सेंटर तुम लोग का हो गया तो बताना मुझे फोटो लेना है। पॉसिबल था क्योंकि इनको काफी चोट भी आई थी, मुझे याद है हम कोई शूट पे सीन कर रहे थे और गिर गए, फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं आज ही कंटिन्यू करके जाएंगे। तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे एक्टर मिल गए एंड आई थिंक एक्टर का बहुत कोऑपरेट किया, मतलब अगर हमारा शेड्यूल 15 डेज का था इन्होंने आई थिंक 11 डेज में कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा और खत्म करो जल्दी, मतलब एक दिन में कम से कम 10 सीन 12 सीन, उन्होंने कहा जितना हो सके मैं उतना कर लूंगा। Oh my God, I think so everybody is taking note कि इन्हें कोई हायर करना है। नहीं, मतलब ये काम है हमारा, तो जितना ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग अपने प्रोड्यूसर्स को अपने क्रिएटिव्स को करवा सकते हैं वो हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना पैसे लेना नाम कमाना उतना ही जरूरी है अपने प्रोड्यूसर्स को फायदा देना, ताकि बिकॉज अब इन्होंने शुरू किया है अभी दे वांट टू डू रियली गुड वर्क। हमने बहुत लिमिटेड लोगों में जाकर लेकिन बहुत अच्छे लोगों के साथ जाकर ये शूट किया, और ऐसे लोगों को अगर बड़ा बजट मिले अच्छा बजट मिले तो दे कैन डू वंडर्स। I personally believe I request Faris Madan ji यहाँ पे आए, he is the second lead plus he is the OTT head। भाई इससे सबसे ज्यादा मेहनत की है, मतलब प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टिंग भी करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं ये डेफिनेटली चीज होती है कि बिकॉज दोनों तरफ भागना, एक्ट भी करना, साथ में प्रोडक्शन भी देखना, तो इससे ज्यादा आधी टेंशन होती है। मैंने शोमिता को पकड़ा दी कि तुम करो बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन एक्टिंग, एंड थैंक्स टू एवरीवन कि हमारी पूरी टीम ने पूरी जान लगा दी इसके लिए, दिन हो रात हो, कभी वी वर लाइक कि सीन नहीं छूटने चाहिए, दिन में चाहे एक्स्ट्रा सीन हमारा निकल जाए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। आज डीओपी नहीं है, डायरेक्टर साहब नहीं है, दे मस्ट बी बिजी समवेयर, बट हाँ मतलब अमेजिंग जॉब, बहुत मजा आया। और इनकी पूरी टीम इनकी जो है वो लखनऊ से थी, राइट? लखनऊ से थी। तो और एक्चुअली लखनऊ से बाय रोड हम निकले शूटिंग के लिए। हाँ, हमने मेन तो क्या लखनऊ से नहीं थे ये और मैं, हम दोनों बाय रोड बॉम्बे से गए लखनऊ, फिर वहाँ से लखनऊ से जो भी हमारा इक्विपमेंट, सामान, कैमरा, जो भी शूटिंग के सब कुछ 2 गाड़ी में लोड किया और हम सिलीगुड़ी पहुंचे। एक्चुअली सिलीगुड़ी इज माय होम टाउन, तो मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं अपने होम टाउन में शूटिंग करूं। मतलब सिलीगुड़ी में तो बहुत शूटिंग होता है, बट हमने जहाँ भी शूटिंग किया, राजगंज बहुत ही छोटा सा एक गाँव है,
तो बिल्कुल ही मतलब आज तक इस लोकेशन को किसी ने देखा नहीं है, तो मुझे ऐसा था कि मैं इस लोकेशन पे ही शूटिंग करूं और सारे रियल लोगों को लेके हमने काम किया है। मतलब जैसे आपने प्रिंसिपल देखा या टीचर्स देखे, जितने भी बच्चे देखे जिन्होंने आज तक कभी कैमरा भी फेस नहीं किया, कभी नहीं किया, तो इन सबको हमने एक दिन ही ऑडिशन किया और इन सबको हमने काम दिया। तो लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने होम टाउन के लोगों को मतलब मौका दिया एंड उनके साथ मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वहां से आके बॉम्बे आने के बाद मैं फिर वापस अपना शुरुआत वहां से किया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी फील है। मैं आपकी लीड हीरोइन व्योमिका को please बुलाना come, व्योमिका। चाहूंगी। आपकी फ्रेंड भी है वो? हाँ, बहुत टाइम से हम फ्रेंड भी हैं और 10 साल से हम फ्रेंड भी हैं। इन्हें हम प्यार से पेम्मा दीदी बोलते हैं। एक्चुअली कैरेक्टर के हिसाब से जो ये स्टोरी था तो वो यही है कि इन दोनों को मतलब जो कि ऑलरेडी यूपी पोस्टेड ऑफिसर है, इन लोगों को वेस्ट बंगाल भेजा गया है। माइनर बच्चियां वहाँ पे गायब हो रही है, इस वजह से इन लोगों को वेस्ट बंगाल भेजा गया कि ताकि ये लोगों को ऐसे सॉल्व करे। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक ऑफिसर और एक बंगाली ऑफिसर इनको ज्वाइन करते, तो उसमें से मुझे लगा था इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीटली मेरे कैरेक्टर में ये फिट जा रही थी और रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा कोई मेहनत नहीं करना पड़ा कि नॉर्थ ईस्ट की तरह बोलो या डायलॉग्स ऐसे बोलो, ये नॉर्मली ऐसे ही बोलती है। इट वाज लिटरली फन। मतलब वहाँ पे हम सीन भी करते थे और साथ में हंसते भी बहुत हंसते थे। सवाल मेरा रहेगा आप सभी के लिए कि वर्दी पहन के आपको कैसा लगा? What was the feeling, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे पे ये रिलीज हो रहा है एंड हम सबके रोंगटे भी खड़े हो गए जब तिरंगा देख रहे हैं। आप सबका मैसेज है सेव द चिल्ड्रन। तो आपसे शुरू करते हैं that what was the feeling like, especially you are playing Professor Triveni ji and he is so powerful, so impactful. I would like to know your views. मुझे जब बताया गया हेलो अभी आवाज आ रहा है? So, जब मुझे बताया गया कि मुझे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह प्ले करना है तो मेरा कोई होमवर्क नहीं था, आई एम सॉरी। बट आते ही मैंने गूगल पे सर्च किया, पारस ने मुझे बताया, मैंने गूगल पे सर्च किया ना, आई जस्ट रेड एवरीथिंग जितना भी मैं कोशिश कर सका। फिर उसके बाद एक एक्टर हूँ, अपनी तरफ से कोशिश की परफॉर्म करने की। वर्दी जब इंसान पहनता है तो वर्दी का अपना एक करिश्मा है जो ऑटोमेटिकली एक्टर्स को उठा देता है और वो पहनने के बाद आप में खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं एक ऑफिसर हूँ। और वैसे भी बचपन में हर इंसान को शौक होता है कि बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मतलब एक वो चोर सिपाही का तो बचपन से खेल है। तो वर्दी पहनना अपने आप में एक गर्व की बात है और मैं ये पहले भी कर चुका हूँ लेकिन और करता रहूंगा आगे भी कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करता रहूंगा क्योंकि आपको पर्सनली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसे केसेस चाइल्ड मॉलेस्टेशन ऐसे केस मतलब इतने तरह की क्राइम्स हो रहे हैं जिनको कौन सॉल्व करता है? एंड ऑफ द डे पुलिस। मतलब सल्यूट है कि आज हमने कितना कुछ कहते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली पोस्ट देखी थी कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसके पीछे एक कुछ निशान बना हुआ है, कुछ बुरा सा निशान, लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। हम उस एक इंसान को नहीं देखेंगे, हम वो 10 लोगों को देखेंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हम उन्हें उस इंसान को नहीं देखेंगे जो रोज घर से निकलता है अपनी फैमिली को छोड़ के और फैमिली को पता भी नहीं है कि वो रात को घर वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम रिस्पेक्ट देने की बजाय 4 चीजें उन्हें ज्यादा बोलते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। प्लीज थैंक यू। आप अपना किस्सा बताएं, एन एक्सपीरियंस व्हेन यू वोर दैट वर्दी। बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। सी आई वाज अवेयर कि मैं इंस्पेक्टर अखिल प्ले करने वाला हूँ इसके अंदर, बट मैंने कभी इंस्पेक्टर का रोल नहीं प्ले किया। तो जब मेरे को बताया गया, जब फर्स्ट टाइम मैंने वर्दी पहनी तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग, द ऑरा वाज देयर। बट उस दिन क्या हुआ, हमारा शूट का एक आई थिंक लखनऊ में हमारा एक सीक्वेंस था जो जल्दी पैकअप हो गया था, तो मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी थी। तो मैं वर्दी पहन के सीधा अपने होटल की तरफ चला गया एंड लिटरली आप नहीं मानेंगे कि वहाँ पर 2-3 पीसीएस खड़ी थी एंड डेफिनेटली बिकॉज वो स्टार्स होते हैं, रैंकिंग्स होती हैं सबकी, तो मेरे 3 स्टार्स थे। तो वो रैंकिंग का जब उन्होंने देखा, सबने सल्यूट मारा, तो एक अलग से ना एक वो फील आया कि नहीं, जब आप एक्चुअली में अगर आप कॉप होते या पुलिस वाले होते और आपको अगर ऐसा कुछ मिलता कि आप अपने नेशन के लिए खड़े हो, हर
वक्त जहां आपको प्रॉब्लम है, पुलिस है, सबसे पहले कहीं भी किसी घर में कोई इशू होता है, सबसे पहले क्या होता है कि भैया सीधा कॉल करो 100 नंबर पे एंड दे विल बी फॉर यू। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो एक्सप्रेस करके मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक आप वो चीज खुद फील ना कर पाओ। आई थिंक आपने भी ये चीज फील करी है जब आपने पहनी वर्दी। तो जब हम शूट भी कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे साथ और भी 2-3 कॉप्स थे जो आए थे वहीं से सिलीगुड़ी से, उन्होंने भी ज्वाइन किया था हमको एंड दे वर आल्सो रियली हैप्पी द वे वी वर डूइंग बिकॉज उनके एटिकेट, सैल्यूट करना, वो सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिकॉज एक सैल्यूट करना और एक कैजुअल जब आप उसमें वर्दी में होते हो तो आपको उनको सैल्यूट करना, या आपके जो सीनियर्स होते हैं जब वो आपको कुछ ऑर्डर्स देते हैं तो क्या होता है, वो सब चीजें हमें छोटी छोटी बताई गई। तो ये सब हमारे छोटे छोटे ऐसे किस्से थे जो बहुत मजेदार थे। हम वैसे वहाँ पे सेट पे मस्ती भी कर रहे थे, पुलिस वाले बन के, एक्चुअली बन के, एक सब लोगों को आ गया चला चल गया सड़क का, वो थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे, बट इट वाज जस्ट फॉर फन। मैम बोलेंगी हमारी मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भूमिका जी? बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने पुलिस का रोल पहली बार प्ले किया है और सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। नहीं ऑब्वियसली हर कोई पुलिस वाला जल्दी नहीं बनता ना। स्टार वाला वर्दी पहन के क्या फीलिंग था? वो तो बता नहीं सकते, कितना अच्छा लगता है। सोचती हूँ कि रियल में भी होती तो कितना अच्छा होता। लाइक प्लान्स ऑफ चेंजिंग करियर? नहीं वो बन नहीं सकते आप। नहीं, इस करियर में आप इस करियर में बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे वकील, डॉक्टर, आप सब कर सकते हर चीज यू कैन। ऐसा बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी हुआ है कि अभी आपके दोस्त आपका ही फोटो लगाते हैं डीपी में, बोलते हैं मेरा दोस्त पुलिस है? हाँ, मेरे साथ हो चुका है। मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था बहुत पहले, तो मतलब मैंने 6-7 सालों के बाद वापस एज अ कॉप ज्वाइन किया इनके साथ में। तो जब मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने मेरी फोटो दी, देखो 3 स्टार ऑफिसर है, मेरा दोस्त है, तो उनको फोन कर रहा हूँ मैं। तो मुझे फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया बाई चांस, तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं आप जाओ। तो उसने मुझे बताया भी कि मैं निकल गया, फिर तुम्हारी फोटोग्राफ दिखा के। पारस जी आप बताएं, यू आर द OTT हेड, ये ऐप के बारे में जरा बताएं, प्लस यू नो द फैक्ट दैट यू हैव चोजन टू प्रोड्यूस दिस एंड रिलीज ऑन August 15। सी पहले तो ये जितनी भी स्टोरी हैं त्रिवेणी सिंह की हैं जो प्रोफेसर हैं हमारे, ये जितने भी रियल केसेस हुए थे साइबर क्राइम को लेके लॉकडाउन के ड्यूरिंग और उससे पहले, ये उन्हीं की चीज़ों पे आधारित है। बिकॉज उन्हीं के कुछ रियल केसेस हैं जो हमने उनसे बात करके, रियलिटी में तो हम नहीं दिखा सकते चीज़ें, थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती डेफिनेटली। तो वो हमारा मेन मोटो था कि दुनिया को एक मीडियम हम देते हैं जहाँ पर हम उनको दिखा सकें कि एक्चुअली में भी ये भी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में होती हैं। लोग फिल्मों में तो देखते हैं बट लोगों को ही नहीं पता कि रियल लाइफ में उनके साथ होता क्या एक्चुअली। जब आप उनकी स्टोरीज जब आप सुनते हो, उनसे पता करते हो, तो आपको पता था कि कितना पेन है बच्चों में और उनकी फैमिलीज में। जब आप लोग मिलोगे उनसे तो आपको पता लगेगा कि माँ बापों का आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज भी कम से कम इस टाइम पे कितने मिसिंग हो चुके होंगे। सो हमारा मेन कंसर्न ये था कि पहले हम ऐसा कुछ दिखाएं, थोड़ा सा मार्केट में ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना बूम हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बट रियलिटी जो है ना वो मिसिंग थी। तो हमारा मेन मीडियम है OTT का कि थोड़ी सी रियलिटी हम शो करें। And Shomita, would you like to end before we have other segment? ये basically खत्म हो रहा है ये segment। एंड मतलब बस बहुत अच्छा लगा आप सब आए हमें सपोर्ट करने, बस एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत अच्छे काम करेंगे। मैं हरिशंकर जी आपको बुलाना चाहती हूँ प्लीज। हमारे जो हेड ऑफिस है लखनऊ, वहाँ से आए हैं, तो आपने ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये सौभाग्य हमको मिला आपसे, और पारस जी से तो मिल चुके हैं लेकिन और पूरी टीम से आज यहाँ मिलके मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक तो 15 अगस्त का समय है, अच्छा माहौल है, ऊपर से 75th ईयर। जी पूरे देश में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। ऐसे में इतने अच्छे रियलिटी शो का आप लोगों को निर्माण किया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और सब कुछ आपको देना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये अपेक्स प्राइम अपना जिस तरह से वर्चस्व नाम है, ये OTT के तहत अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं हमें सपोर्ट करने, तो मैं एक बार चाहती हूँ कि कुछ फ्रेंड्स मेरे लेट आए हैं, तो क्या एक बार और ट्रेलर दिखा सकते हैं प्लीज?
ये सेशन हो जाए उसके बाद वसीम जी डिसाइड करेंगे। कुछ सवाल है हाँ तो श्वेता मानसी प्लीज अरे नहीं यार बाद में अच्छा ठीक है सब बाद में करेंगे। बेसिकली टीम फेम मीडिया जो है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वसीम जी एंड नजमा शेख जी फॉर दे आर द PR पार्टनर्स ऑफ दिस इवेंट। पारस, इसके बारे में बताएंगे, ये पार्ट 2 है, मतलब सीजन 2 है इसका, तो क्या इसमें क्या फर्क है और कैसे किया आपने? सी सीजन 1 जो था हमारा, उसमें था कि हर बार स्टोरी चेंज हो रही थी क्योंकि इतने सारे उनके केसेस हैं, ऑलमोस्ट 2 लॉकडाउन से मेन जो लॉकडाउन में केसेस थे वो हमने पहले सीजन में दिखाए थे। बेसिकली लॉकडाउन में हनी सिंह जो है उन्होंने शायद 4000 से भी ऊपर केसेस सॉल्व किए हैं। तो और सबसे ज्यादा जो आजकल लॉकडाउन में आपको पता है कि मोबाइल में कुछ भी होता है कि उन्हें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा कट गया या काफी सारे फ्रॉड होते हैं, जो भी इंटरनेट फ्रॉड होते हैं। तो हमारे पहला जो सीजन था वो कंप्लीट इसी पे आधारित था, इंटरनेट फ्रॉड पे। और अभी जो सीजन है ये थोड़ा रियलिस्टिक है, ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, जो एवरी सेकंड हो ही रहा है वो। हाँ, और वो यही अलग है। और यहाँ पे 1 से लेकर 8 एपिसोड तक, मतलब कंप्लीट 8 एपिसोड है और वो 8 एपिसोड में थ्रू आउट एक ही स्टोरी है। और एंड में मेन रिवील है जो जब कि कौन कल्प्रिट था इसके पीछे या क्या, वो भी पकड़ा नहीं गया, बट थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट सीजन से। अच्छा, कैरेक्टर्स भी चेंज किए गए हैं फर्स्ट सीजन में और सेकंड सीजन। बिकॉज इसमें जो त्रिवेणी जो है, हम एक्चुअली इसमें चाह रहे थे कि थोड़ा सा जो हमारे त्रिवेणी जी जो रहे वो और ज़्यादा ऑफिसर और कमांडिंग दिखें, और थोड़ा सा नो डाउट हमारे जो फर्स्ट सीजन के जो त्रिवेणी थे वो भी बहुत डेफिनेटली उनका बहुत उम्दा काम था, बट एक थोड़ा सा हमने इसीलिए पहले से इसको कंपेयर नहीं किया। हाँ, हो सकता है टाइटल हमने लिया है, ऐसे काफी सारे मूवीज बनते हैं कि टाइटल एक है, आर्टिस्ट बदलते हैं, बट हमारा यही था कि जो टाइटल भले ही एक हो लेकिन ये कंप्लीट एक नया अध्याय है, इसीलिए इसका नाम ही एक नया अध्याय, पूरा चैप्टर ही चेंज है, इसकी पूरी स्टोरी कहानी सब कुछ अलग ही है। तो पहले से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये टाइटल अच्छा है, मतलब टाइगर सिंघम जो है, इसके ऊपर आप मूवी भी कर सकते हैं, क्या प्लान है? बिल्कुल, अगर डेफिनेटली आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो बनाएंगे मूवी भी। एक्चुअली बेटर यही है कि मूवी बने, ऐसे लोग बनाएं ऐसी पिक्चर, बिकॉज जो पिक्चर है फिलहाल आप बड़ी बड़ी बजट की पिक्चर देख रहे हैं तो उनके तो बाकायदा सोशल मीडिया पे दिखाया हुआ है कि यार ये सीन इस पिक्चर से उठाया हुआ है, ये सीन इस पिक्चर से उठाया हुआ है, आप तो देख ही रहे होंगे, आप लोगों ने डाला है उसमें। जबकि हमारे पास तो रियल स्टोरीज है, रियल लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग नहीं की और वो पर्दे पे कमाल कर रहे हैं। मतलब आप इस पे देखेंगे 4 लोग हैं, आप एपेक्स प्राइम डाउनलोड करें अपने फोन पे और सब्सक्राइब करें और देखिए। 4 ही लोग हैं, मतलब ये पूरे सीरीज में 47 कास्ट है जिसमें सिर्फ 4 लोग हैं जो रियल एक्टर है, बाकी सारे नॉन एक्टर। कोई नहीं कह सकता उन्हें एक्टिंग नहीं आती, आप उन्हें देखिए, जितने भी कैरेक्टर है सारे दे आर अमेजिंग। मतलब प्रिंसिपल एक्चुअली प्रिंसिपल है, जो टीचर है एक्चुअली टीचर है। वही मैं जहाँ पे शूटिंग करने हम लोग जहाँ पे गए थे हम लोग शूटिंग के लिए, तो कभी भी वहाँ पे शूटिंग हुआ ही नहीं है, तो उनके लिए शूटिंग मतलब उनके लिए था कि शायद पूरी फिल्म में भगवान सारे यहीं आ गए, बॉम्बे के भगवान यहीं आ गए। मार्केट में शूट, मतलब एक जगह थी वहाँ पर मार्केट में पास में जहाँ पर ये लोग शूट करने के लिए गए, वहाँ पर मतलब इनके पास हर चीज इक्विपमेंट थी, मतलब ट्रॉली ये वो एवरीथिंग वाज देयर। तो ये जैसे ही लेके गए तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसके चलते हम शूट उस दिन कर नहीं पाए थे। बट एक्चुअली हमारा एक सीक्वेंस था, शायद आप नहीं थे उस सीक्वेंस में, जब मेरा एक सीक्वेंस था तो वहाँ में हमें एक्चुअली एक सीन दिखा था कि जहाँ पे एक्चुअली लड़ाई हो रही है और गाड़ी आके वहाँ रुकती है, लाश मिली जहाँ पे लाश मिलती है, तो वो लिटरली क्राउड इतना हो गया, हमको लगा नहीं था कि हम क्राउड के साथ हम शूट कर पाएंगे, लेकिन एक भी क्राउड किसी को बुलाया ही नहीं था। वहाँ पर अरेंजमेंट लोकेशंस अमेजिंग, हमको एक्चुअल में कॉप्स बुलाने पड़े कि भैया हमको शूट करना है। एक और बात कहना चाहूंगी, आप दोनों के साथ एक स्कूल में सीन है जहाँ पे रियल कॉप ने काम किया है। हाँ एग्जैक्टली और एक्चुअली उन्होंने भी 2-star ऑफिसर था, he was 2-star ऑफिसर, और वो खुद आए एक्चुअली कि एंड ही वेटेड फॉर दैट डे, द होल डे, कि मेरे को शूट करना है आपके साथ और मैं करके जाऊंगा चाहे रात हो जाए। ड्यूटी से टाइम निकालने के बाद, ड्यूटी से टाइम निकालने के बाद आई मस्ट से कि ऐसे प्लीज ऐसे काम करते रहिए इन लोगों के साथ, आई थिंक दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब। गेस्ट प्लीज मीडिया वाले की गेस्ट को बुलाओ, आप मानसी श्वेता कपिल आ जाओ। फिनिश हो गया।